नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से जिन भी अभ्यर्थियों ने यूपी बीएड का फॉर्म भरा था और अगर आप भी उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज में, हरिश्चंद्र महाविद्यालय की एससीपीजी कॉलेज में या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर आप बीएड के लिए पढ़ना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि अगर आपने यूपी बीएड का फॉर्म भरा था और अगर आपने जो है काउंसलिंग के समय, चूँकि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अगर आपने काउंसलिंग ऑनलाइन करते समय इनमें से तीनों में से किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने सेलेक्ट किया था, आपको प्रेफरेंस मिल चुका है, सीट अलॉट हो चुकी है, तो इन कॉलेजों में एडमिशन ऑफलाइन लेने की प्रक्रिया क्या होती है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ध्यान से मेरी पूरी बात को समझिएगा और एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करिएगा, वरना कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी और आप दर दर भटकेंगे, परेशान रहेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि इन कॉलेज महाविद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि ये ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर पे आपको कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हम तीन हमारे पास नोटिफिकेशन है इन कॉलेजों की वेबसाइट से हमने लिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट से हमने लिया हुआ है, फिर ये उदय प्रताप कॉलेज यूपी कॉलेज की साइड से और ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय की साइड से मैंने लिया हुआ है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति आगे ना रहे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आप में से वो अभ्यर्थी, मान लीजिए कि लेट सपोज कि आप जो है काशी विद्यापीठ से बीएड करना चाहते हैं, आप यूपी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, या फिर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय जो वाराणसी, चूँकि ये तीनों मतलब देखिए ये यूनिवर्सिटी है विद्यापीठ और ये दोनों कॉलेज इनसे अटैच्ड है, तो इन तीनों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप सबसे पहले आप यूपी बीएड का फॉर्म भरे हो। चूँकि यूपी बीएड का फॉर्म भरेंगे तभी आप इसके एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद आपने यूपी बीएड का फॉर्म भरा, रिजल्ट आया, अगर आपने काउंसलिंग कराया और काउंसलिंग के प्रेफरेंस में, कॉलेज प्रेफरेंस में अगर आपने इनमें से किसी कॉलेज को चूज किया था और अगर आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो, तब जाकर के आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग करवाओगे। ठीक है। अगर जिन्होंने जो है यूपी बीएड का फॉर्म नहीं भरा था वो इस वीडियो को ना देखें, वो चले जा सकते हैं। हालांकि अगर नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं या फिर किसी अपने दोस्त, भाई, बहन, सहपाठी को इस बारे में समझा सकते हैं। ठीक। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा मैं विद्यापीठ के बारे में। भाई देखिए, विद्यापीठ ने नोटिफिकेशन निकाला है। विद्यापीठ ने क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023-25 द्वारा चयनित विश्वविद्यालय परिसर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के अनुदानित व स्वयं पोषित छात्र छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया क्रमशः 4 अक्टूबर अनुदानित व 5 अक्टूबर को स्वयं पोषित को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न होगी। अन्य तिथि अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों के साथ उपस्थित हो उक्त प्रवेश प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु अधोलिखित सदस्यों की एक टीम गठित की जाती है। एक टीम है जो आपकी प्रक्रिया करेगी। अब आपके बारे में डाउट होगा कि सर काउंसलिंग में क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई कि आपको 4 तारीख को और 5 तारीख को, अगर आपको 4 का एडमिशन होगा तो 5 को नहीं जाएंगे, लेकिन 4-5 को ये डेट बुलाया गया तो आप 4 तारीख को चले जाएंगे। ठीक। करना क्या है कि आप अपना बीएड का जो फॉर्म भरा था आपने, वो फॉर्म, आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपका ऑनलाइन था, और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट, जो देखिए डॉक्यूमेंट के यहाँ पे यूपी कॉलेज लिस्ट निकाला हुआ है, ध्यान दीजिए, इन सभी डॉक्यूमेंट को लेके जाइए। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, यार डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, ये परेशानी वो परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जाइए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा और आपको 1 से 2 दिनों का, 1 हफ्ते का समय भी मिलता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना तो आपको समय मिलता है, तो आप घबराइएगा मत कि अरे सर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो समय मिलता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। ठीक। तो भाई विद्यापीठ का 4-5 तारीख को काउंसलिंग होना है और आपने प्रेफरेंस में विद्यापीठ चूज किया था, अलॉटमेंट हो चुका है, तो जाकर के अपनी काउंसलिंग करा करके एडमिशन सुनिश्चित कर लें। ठीक। अब अगर आप यूपी कॉलेज के लिए अगर आपने प्रेफरेंस भरा था, यूपी कॉलेज में अगर आपका हो चुका है तो ऑफलाइन प्रक्रिया क्या होगी भाई, यहाँ भी लिखा हुआ है कि महाविद्यालय के बीएड कक्षा में काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश हेतु कार्यालय से फॉर्म क्रय करके निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छाया प्रति के साथ प्रवेश हेतु बीएड विभाग में दिनांक 4, 5 एवं 6 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 से 2 बजे के मध्य उपस्थित। तो कहने का मतलब है कि जो भाई यूपी कॉलेज ने आपको 4, 5 और 6 तारीख को मौका दे दिया है
अब क्या करेंगे कि आपको आपका काउंसलिंग का बीएड का काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर, आपको बीएड का प्रवेश परीक्षा का फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट जो नीचे मेंशन है उन सभी डॉक्यूमेंट को एक फोटोकॉपी, मतलब माफ करिएगा एक ओरिजिनल कॉपी और दो फोटोकॉपी लेकर के आपको जाना है और आपको अपना एडमिशन कराना। ध्यान दीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। एंट्री रैंकिंग का फॉर्म आपको कॉलेज के आसपास गेट पे मिल जाएगा, उसका ले लीजिएगा और वहाँ पे अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर लेके जाना है आपको और फीस वहाँ जमा कर देंगे आप लोग 1500 अलॉटमेंट वाला, ठीक है, कार्यालय वाला। और बाकी सब कुछ तो आपके पास होगा ही, सारा कुछ जाति प्रमाण पत्र, एंटी रैगिंग, हाई स्कूल के मार्कशीट वगैरह ये सब है, ठीक है, ये सब लेके जाएंगे आप लोग। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसका विकल्प आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं SCPG कॉलेज की। देखिए ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय का है। यहाँ लिखा है कि सूचना बीएड सत्र 2023-25 में प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ नीचे दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित तिथि को विभाग में उपस्थित होकर के अपना प्रवेश सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त समझा जाएगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको भी लेके जाना है भाई, अगर आपको भी एडमिशन लेना है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में तो जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है एक बार आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाना, अगर नहीं भी है कोई डॉक्यूमेंट तो परेशान मत होइएगा कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जाइए वहाँ पर आपको विकल्प मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है जा करके अपना काउंसलिंग कराना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेट तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि उस नोटिस वाले में था, लेकिन आप जान लीजिए कि आपको भी 4 और 5 अक्टूबर को जाकर के अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया हरिश्चंद्र महाविद्यालय में करानी है। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा ये काउंसलिंग वहीं करा सकता है जिसने यूपी बीएड का फॉर्म भरा था और जिसका अलॉटमेंट हो चुका है इन तीनों कॉलेज के किसी भी कॉलेज में, वही ऑफलाइन काउंसलिंग कराएगा और अपना एडमिशन सुनिश्चित करेगा। फिलहाल इस वीडियो में कर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।